हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो इंडियन पॉलिटी के नए लेक्चर में आज हम करने वाले हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ऑफ भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज है 22 तारीख को आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कल हमने जो हमारा उपराष्ट्रपति है, जो हमारे क्या है, जो एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके बारे में हमने कल टॉपिक पढ़ा था। तो उम्मीद है आपको सबको समझ आ गया होगा वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक। कल हम जो सैटरडे होगा, सैटरडे को हम आपके लिए इसके लिए क्या लेकर आएंगे, एमसीक्यू की क्विज लेकर आएंगे। तो उसमें आज ये जो सैटरडे तक है, जो हमारा टॉपिक ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। तो सैटरडे को फिर मैं दोनों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दोनों के ऊपर टॉपिक के ऊपर क्या लेकर आऊँगा, एमसीक्यू की क्विज लेकर आऊँगा आपके लिए दोनों के। और देखते हैं फिर किसको कितना आता है, कितने कितने पढ़ा है, इसमें कितना ध्यान से कोई टॉपिक पढ़ता है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज हमारा टॉपिक है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का टॉपिक। तो इसमें बेसिक डिटेल्स कुछ देख लेते हैं एक बार। क्या होता है कि हमें ये पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया President is termed as the nominal executive while the Prime Minister is termed as the रियल एग्जीक्यूटिव। इस लाइन का मतलब क्या है, ये आपको मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। नॉर्मल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और जो पीएम है वो कौन होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पावर्स हैं वो हैं तो नाम पर कि भी प्रेसिडेंट के पास है पावर, ये इसने ये करना वो करना है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है। असली पावर किसके पास है, सिर्फ नाम की पावर है प्राइम प्रेसिडेंट के पास, और जो असली यूज करने के लिए पावर है जिसके पास, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इनको ये भी कह देते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो है हेड ऑफ द स्टेट, यानी राष्ट्र देश का हेड। बट द प्राइम मिनिस्टर है जो, वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो सरकार है वो क्या करती है, वही देश चलाती है, वही रियल एग्जीक्यूटिव होती है। तो उसका हेड होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ हेड है स्टेट के, यानी पूरे देश के हेड है। उनको नॉमिनल हेड, एक तरह से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो ये पॉइंट था कुछ, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट पूछ लेते हैं या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछ लेते हैं। तो उसके इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपस में आ सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो इसमें क्या कह रखा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी एक स्पेसिफिक पैटर्न प्रोसेस ये नहीं बता रखा है, डज नॉट स्पेसिफाई या कंटेन एनी स्पेसिफिक और ये स्पेशल रूल या प्रोसीजर भी कह सकते हैं हम उसको, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ
द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक स्पेसिफिक रूल, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं दी गई है कि किस तरह से अपॉइंट किया जा सकता है या किस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है। तो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के बारे में कोई भी प्रोसीजर वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिया नहीं गया है। ये क्या होता है, इसमें कैसे होता है, जो आर्टिकल 75 होता है, आर्टिकल 75 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 75 में इसमें ये कहा गया है कि दैट इसमें ओनली से दैट आर्टिकल 75 दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया shall be appointed by the president। यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो ये सिर्फ ये बताया गया है, उन्होंने ये नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे कोई स्पेसिफिक एक तरह से प्रोसीजर होगा या कोई एक तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगी, अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगी, कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, बस इतनी बात कह दी, बात खत्म, उनकी तरफ से इतना काम हो गया। तो इसमें क्या है, उन्होंने बता दिया, आर्टिकल 75 में इसने ये बताया है। लेकिन इसमें ये नहीं कर रखा, दिस डज नॉट इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होगा कि इसमें, इसका मतलब ये नहीं है दैट ही विल अपॉइंट एनीवन एज पीएम। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई प्रेसिडेंट जो जिसको मन चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे, ऐसा कोई नहीं है। इसमें इसके बारे में भी स्पेसिफिकली बताया गया है कि किस तरह से जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैक करके भी आप ले सकते हैं। अभी बता देता हूँ मैं किसको किस तरह से कैसे प्रोसेस उसका होता है। तो इसमें कहा गया है कि जो मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, इसमें जैसे किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं है कि जिसका मन हो गया भी प्राइम मिनिस्टर को जाता है कि अपने बेटे को बना दूं या इसको अपना जो फेवर दे दे किसी को, तो उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होगा, जिसमें पार्लियामेंट होती है हमारी, लोकसभा राज्यसभा होती है, तो उसमें जो लोकसभा का एक तरह से क्या होगा, जो वहाँ की मेजोरिटी पार्टी होगी, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होगी यानी जो जीत करके आएगी मेजोरिटी के साथ, वो अपना क्या करेगी, लीडर अपॉइंट करेगी एक तरह से। तो वो लीडर जो क्या होगा, हमारी मेजोरिटी पार्टी जो जीत कर आई है लोकसभा में, उसकी मेजोरिटी का जो मेजोरिटी के साथ जिसको लीडर अपॉइंट किया जाएगा, उसको ही जो प्रेसिडेंट है हमारे वो क्या करेंगे, पीएम के पद पर अपॉइंटमेंट देंगे, उनको क्या देंगे, पीएम की शपथ दिलवाएंगे। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिया गया है। इसमें क्या हो सकता है कि मान लो क्या है, जैसे कि हमने कई बार देखा होगा कि नो पार्टी एक्वायर्स मेजोरिटी। यानी मेजोरिटी कैसे होती है कि जो मोर देन 50% जो सीट्स हैं जिस पार्टी के पास वो नहीं हो, मान लो किसी भी पार्टी के पास मोर देन 50% सीट्स नहीं है, तो फिर कैसे होगा, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। उस टाइम पे क्या होगा कि जो भी मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे कहेंगे, मेजोरिटी नहीं कहेंगे, मेजोरिटी का मतलब तो हो गया 50% से ज़्यादा। लार्जेस्ट पार्टी कौन सी होगी, मान लो 545 सीट्स हैं, तो इसका हाफ कितना हो गया, 272। तो 273 सीट्स इसको लेनी पड़ेंगी। जिस पार्टी के पास 273 सीट्स नहीं है वो क्या करेंगी, वो पार्टी मेजोरिटी में नहीं आएगी और उसको क्या कहेंगे, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। मान लो कोई पार्टी, किसी पार्टी को भी 273 नहीं मिली, तो क्या कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होगा कैसे होगा। अभी जैसे मान लो दो पार्टी हैं, एनडीए और यूपीए। मान लो पहला केस हो सकता है कि मान लो इसको 280 सीटें मिल गई, बाकी सीटें इसको मिल गई, तो ये क्या होगी, ये मेजोरिटी पार्टी होगी, इसको 50% से ज़्यादा वोट मिल गए। तो जो इसके हेड होंगे, अभी कौन है, नरेंद्र मोदी, तो उनको क्या बनाया जाएगा, पीएम बना दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो इनको क्या है, जो मेजोरिटी नहीं मिलती है, मान लो इनको मिल गई 235 सीट्स,
और बाकी सीट्स इनको मिल गई, कुछ दूसरी पार्टी को भी मिल गई। तो मेजोरिटी में कोई नहीं है, मेजोरिटी में कोई नहीं है। मान लो इनको मिल गई 200, 120, 125 सीटें, तो क्या हो गया, मेजोरिटी में कोई है नहीं है कोई भी। लेकिन अगर मान लो ये पार्टी है, ये 235, इसके पास क्या है, मेजोरिटी है। मतलब ये क्या है, लार्जेस्ट पार्टी है। मेजोरिटी नहीं है लेकिन लार्जेस्ट है, फिर भी सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा सीटें इसके पास है। तो इसको क्या कर देगा, इसके पहली बात तो इससे पूछा जाएगा कि भी आपको अपॉइंट करेंगे या नहीं करें। आपके पास इतना बहुमत आप इकट्ठा कर सकते हो कि जो 235 से 273 तक आप पहुंच सको, इतने लोगों का समर्थन आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उसके लिए 1 महीने का टाइम जैसे मिलता है बाद में, तो इनको पहले अप्रोच किया जाएगा। या फिर अगर मान लो इसके साथ मिलकर, ये किसी और पार्टी के साथ मिलकर, छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर कोएलिशन कर लेती है। जैसे कि ये क्या है, एनडीए क्या है, एक जो बीजेपी प्लस उसके जो अलायंस है, अलायंस यानी कि उसके साथी वगैरह हैं, जो छोटी पार्टी हैं, उनको मिला करके एनडीए आता है। इसी तरह से यूपीए किसका है, कांग्रेस और उसके जो समर्थक दल हैं उनका आता है। तो क्या हो गया, मान लो अकेली बीजेपी के पास 273 सीटें नहीं है, उसके पास 235 सीटें हैं, लेकिन उसका जो कोएलिशन है, उसका जो गठबंधन है, जो कई पार्टियों के साथ मिलकर के वो बना रखा है उन्होंने, एनडीए इसका नाम दिया गया है, उसके पास 273 से ज़्यादा सीटें हैं, 280 सीटें हैं। तो उसको प्राइम मिनिस्टर, जो उसकी एनडीए के गवर्नमेंट का, जो एनडीए की जो पार्टी होगी एक तरह से, उसका जो हेड होगा, जो अपॉइंट किया जाएगा उनकी पार्टी के द्वारा, लीडर अपॉइंट किया जाएगा, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। इस तरह से ये अपॉइंटमेंट होती है। तो अगर मान लो बड़ी पार्टी है तो उसको अपॉइंटमेंट मौका दिया जाएगा। अगर उसके पास कोएलिशन है तो ये और भी बढ़िया बात है कि कोएलिशन के क्या हो जाएंगे, मेजोरिटी हो जाएगी। अगर नहीं है तो लार्जेस्ट पार्टी को मौका दिया जाएगा। अगर वो क्या कर देती है, अपना जो साबित कर देती है मेजोरिटी वहाँ पे, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको प्रेम बने रहेंगे, वरना उनको हटा दिया जाएगा। तो ये होता है नो पार्टी। अगर मान लो कोई भी पार्टी क्या है, मेजोरिटी में नहीं है, तो लार्जेस्ट पार्टी के पास, या फिर जो लार्जेस्ट कोएलिशन है, कोएलिशन ऑफ पार्टीज यानी कि गठबंधन होता है एक तरह से, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों का गठबंधन है, जिसके पास जो ये कहें कि हमारे पास जो बहुमत है और हम अपने सरकार बनाना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, उनको उनकी पार्टी का जो लीडर होगा उसको अपॉइंट करेंगे एज पीएम। तो और इनका भी जो भी है, मान लो जो इसका है 280 वाला आया है, या फिर जो मतलब जो 235 वाला आया है दूसरी पार्टी के साथ मिल करके, तो जिसको भी अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मेजोरिटी के साथ है या मेजोरिटी के साथ नहीं है, उसको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। तो सॉरी, ये उनको मिलेगा जिसको मेजोरिटी नहीं है, जिनकी पार्टी के पास अगर मान लो बिना मेजोरिटी की किसी को पीएम बनाया गया है, या कोएलिशन के थ्रू या लार्जेस्ट पार्टी के रूल के थ्रू, तो उसको 1 महीने का टाइम मिलेगा। क्योंकि जो मान लो मेजोरिटी वाली है, जिसके पास पहले ही 280 सीटें हैं, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है मेजोरिटी अपनी। जो 280 से नीचे, जिसकी 273 से नीचे सीटें हैं, उसको मेजोरिटी अपनी प्रूव करनी पड़ेगी। 1 मंथ का टाइम होगा, उसको कहते हैं एक तरह से कॉन्फिडेंस। तो उसको जो कॉन्फिडेंस है, वो अपना जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो प्रूव करना होगा। अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या है, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, वो पीएम नहीं बने रहेंगे। तो चलिए इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ पॉइंट है। तो अभी हमने बताया कि जो मतलब अगर मान लो कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो लार्जेस्ट पार्टी को मौका दिया जाएगा, या फिर लार्जेस्ट कोएलिशन है जिसके पास मेजोरिटी है वो साबित कर देते हैं, तो उनको मौका दिया जाएगा और उनके पास 1 महीने का टाइम होगा अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए। इसके बाद क्या होता है, जो ये पावर है, इस पावर का यूज पहले भी किया गया है। तो जो प्रेसिडेंट है, इसका एक बार यूज किया गया है पहले, नीलम संजीवा रेड्डी, इन्होंने इस पावर का यूज करके क्या किया था, जो 1979 है, इन 1979 यूज्ड दिस पावर and appointed चौधरी चरण सिंह as the PM। जो चौधरी चरण सिंह थे वो क्या थे, एक कोएलिशन हुआ था, गठबंधन था वहां पे जनता पार्टी के खिलाफ, अगेंस्ट जनता पार्टी। तो जनता पार्टी की कौन सी, किसकी गवर्नमेंट थी, उसकी गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की। उसके खिलाफ क्या किया गया था, ये कोएलिशन बनाया गया था, उसके हेड, उसको एक तरह से हेड बना दिया है चौधरी चरण सिंह को, और उनको पीएम अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये पावर का यूज 1979 में किया गया था नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने बिना किसी क्या है मेजोरिटी वाली पार्टी के किस कोएलिशन को क्या है एक तरह से जनता पार्टी के खिलाफ किया गया था, तो कौन से कोएलिशन को क्या किया था, किसके कोएलिशन के पीएम को एक मतलब लीडर को मेंबर पीएम बनाया गया था, तो वो कौन से पीएम थे, तो उसका नाम आ सकता है चौधरी चरण सिंह जी। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, एक और पॉइंट हो सकता है कि मान लो क्या हो, ये स्टार पॉइंट लगा लीजिए इसको। मान लो कोई पीएम है, उनकी डेथ हो जाती है, ऑफिस डेथ का मतलब क्या है कि मतलब डेथ इन ऑफिस कह लो, या फिर ऑफिस डेथ एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो मतलब जिस टाइम पर वो पीएम है उस टाइम पर रहते रहते उनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि अभी 3-4 बार हो चुका है। जो गांधी परिवार के हैं वो तो सारे ऐसे ही मरे हैं। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी और जो राजीव गांधी हैं, तो इन सब की डेथ कहाँ हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर रहते रहते हुई थी। इनकी डेथ हो गई थी, इनको मार दिया गया था, इनको भी मार दिया गया था। तो इन तीनों को क्या हो गया था कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते रहते रहते ऑफिस में ही इनकी डेथ हो गई थी। इनकी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है कौन, उसको फिर कौन अपॉइंट करेगा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एनीवन एच पी एन। एनीवन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जिसका मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अपनी पावर का यूज करके वो किसी को मतलब जो योग्य व्यक्ति है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं। कैसा हुआ था जब 1984 में क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, असैसिनेशन यानी कि हत्या हुई थी, तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वहां पे प्रेसिडेंट कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने अपॉइंट कर दिया था राजीव गांधी को एज द न्यू पीएम। जब क्या हो गया था, जो इंदिरा गांधी है उनका असैसिनेशन हो गया था। तो इसमें जो मान लो अगर क्या होता है, कब होता है, जब मान लो कोई पीएम का डेथ हो जाती है और कोई एक तरह से ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता उनके पास, पार्टी के पास ना तो इतना टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है मेन वो बिजी होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर डेथ हुई है उनके बारे में सोचने में, उनकी क्या है जो एक तरह से लास्ट रिचुअल्स है उसको करने में, तो इतना ऑफिस में टाइम नहीं होता उनके पास। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो है वो एक तरह से जो अगर मान लो कोई ऑब्वियस लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है चुन रखा है, तो उसको क्या कर देंगे कि जो अपनी मर्जी से कि जो अपनी पावर का यूज करके क्या है जो किसी को भी अपॉइंट कर देंगे। तो उस टाइम पे जो ज्ञानी जैल सिंह है उन्होंने अपॉइंट किया था राजीव गांधी को। तो इसी पावर का यूज करके क्या किया था, उनको अपने एक जो बनाया गया था। लेटर बाद में क्या किया गया था, जो हमारी कांग्रेस की पार्टी थी उस टाइम पे, तो जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमेटी थी या उसको पार्टी कह लीजिए, उसने क्या किया था, उसको बाद में उन्होंने लीडर अपॉइंट कर दिया था अपना, जो अपना क्या उनकी गवर्नमेंट थी उसके लिए उसको अपना लीडर अपॉइंट कर दिया गया था। तो उसको क्या होगा, सीधी बात है, लीडर अपॉइंट हो गए मेजोरिटी पार्टी के, तो ये प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। तो ये क्या है, ये एक तरह से पावर होती है। लेकिन अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट ने किसी को अपॉइंट कर दिया, मान लो राजीव गांधी को ही अपॉइंट कर दिया था, और अगर उसका प्रेसिडेंट जो उनकी पार्टी है उन्होंने उसको समर्थन नहीं दिया, उसको अपना लीडर नहीं माना, तो उनको पीएम पद से हटना पड़ेगा। ये क्या है, ये पहले भी हो चुका है कई बार कि ये मतलब खुद को क्या है जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर देते हैं और फिर बाद में उनको अपनी ही पार्टी से क्या है समर्थन नहीं मिलता है। लेकिन अगर मान लो कोई किसी की डेथ होगी और साथ के साथ डेथ होते ही मतलब मान लो मीटिंग वगैरह बुला करके जो मेजोरिटी पार्टी है उसने अपना लीडर चुन लिया, तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। जो लीडर अपॉइंट किया गया मीटिंग में क्या किया गया है, एक तरह चुना गया है, उसको ही नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। उस टाइम पर फिर ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज करके नया प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर क्या है नहीं चुन सकते। उस टाइम पर जो मान लो प्रेसिडेंट जो मीटिंग है, जो मेजोरिटी पार्टी की मीटिंग वगैरह करके या फिर कैसे भी करके डिसाइड करके उसका अपना जो उन्होंने अपना लीडर चुन लिया गया है और उनको समर्थन क्या है जो लीडर है, लीडर चुनने की जो लेटर वगैरह है या फिर उसका समर्थन अपना सभी को वो प्रेसिडेंट के पास दे देते हैं। तो प्रेसिडेंट को उनको ही अपॉइंट करना पड़ेगा एज द नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओथ, टर्म्स एंड सैलरी वगैरह के बारे में। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए
क्योंकि जो वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो असली काम करना होता है, सरकार चलानी होती है, वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो एक तरह से मंत्री हैं उनके, जो जिनके वो लीडर भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर्स को भी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उनके अंडर ही वो काम करते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, जितने भी, वो सभी प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम करते हैं। अभी है ओथ के बारे में, ओथ, उसके साथ साथ हम टर्म और सैलरी के बारे में भी देख लेंगे। तो इसमें ओथ कौन दिलवाता है? जो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर्स ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय, मैंने पहले ही बताया है इसको, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट काम करता है, जो प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाता है, प्रेसिडेंट शपथ दिलवाते हैं। और जो शपथ होती है, शपथ में क्या करते हैं? शपथ में जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? स्वीयर्स का मतलब है एक तरह से शपथ लेते हैं या फिर कसम खाते हैं। कैसे कसम खाते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अभी एक पॉइंट पिछले पॉइंट में छूट गया है, जो हमारा अपॉइंटमेंट था। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर मान लो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसको 6 मंथ का टाइम होता है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर या तो राज्यसभा या लोकसभा से क्या करके चुन के आना पड़ेगा पार्लियामेंट में, तो उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो तो कहाँ है? लोकसभा से चुनकर आए हैं, वाराणसी से। लेकिन मान लो कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी रहे हैं पहले, जो क्या है, जो सीधे मतलब लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें उनको जो जहाँ से वो लड़ रहे थे वहाँ से उनको जीत नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो वो बाद में क्या आ गए थे? जो राज्यसभा के थ्रू वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आ गए थे। तो इस तरह से क्या है, 6 मंथ का टाइम होता है। जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं उनको मेंबर बनना होता है। अगर वो मेंबर नहीं है लोकसभा के, राज्यसभा के, तो पार्लियामेंट का मेंबर उनको बनना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर वो नहीं बन पाते, कहीं से भी सीट नहीं है, क्या है, हासिल नहीं कर पाते 6 मंथ के टाइम के अंदर अंदर, तो उसको क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पद अपना सौंपना पड़ेगा, अपना त्यागना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं, अभी बाकी वापस आ जाते हैं हमारे जो ओथ पर। तो इसमें 4 ओथ में ली जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। क्या क्या जो कसम खाई जाती है, एक तरह से शपथ ली जाती है। पहला, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। ये हमने 2-3 बार भी पढ़ चुका है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा है भी, और इससे पहले हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे जो संविधान है उसमें पूरी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे। ये पहला पॉइंट दे रखा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रखा है? टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो एकता और अखंडता है उसको बचाने के लिए, उसको अपहोल्ड रखने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर की शपथ होती है, उसी के अंदर आती है। पहला क्या था? जो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। सेकंड है जो हमारी एक अखंडता है और एक इंटीग्रिटी है, उसको क्या करेंगे? एक तरह से जोड़ के रखेंगे एकता और अखंडता को। यहाँ पे ये क्या है? संप्रभुता है। और इसका मतलब है अखंडता। यहाँ पे आप यूनिटी भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यूनिटी भी क्या है, एक तरह से इसी का पार्ट होता है। तो यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड जो सोवरेनिटी, यानी कि एकता, अखंडता और जो क्या है, संप्रभुता है, उसको बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या है, जो करना होगा वो करेंगे, जो अपने पद पर रह करके। नेक्स्ट है टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली, यानी पूरे होशो हवास में और पूरे फेथ से, निष्ठा से अपना जो ड्यूटीज हैं एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, यानी जो अपना ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर के पद पर रह करके वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरी निष्ठा के साथ और क्या है, पूरे एक तरह से मतलब पूरे होशो हवास में उसको फॉलो करेंगे।
फोर्थ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ तक क्या कर लीजिए आप नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ इसको, ऊपर लिख लेंगे फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा है वो फोर्थ पॉइंट। तो ये क्या है, पीएम की शपथ है, उसको देख लेते हैं अभी एक बार, फोर्थ क्या कह रहा है इसमें। तो जो फोर्थ शपथ है, फोर्थ शपथ कह रहा है टू डू राइट टू ऑल, मैनर्स ऑफ पीपल, यानी सभी तरह के लोगों के साथ सही करेंगे, राइट करेंगे। पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी कि कानून के साथ, कानून के अनुसार और पूरे संविधान के अनुसार उनके साथ बर्ताव करेंगे, राइट करेंगे, सभी के साथ सही करेंगे। विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ एंड लॉ विद द फियर ऑफ, विदाउट फेयर और विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, यानी कि जितने भी मैनर ऑफ पीपल है, मैनर ऑफ पीपल का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ऑल मैनर ऑफ पीपल का मतलब क्या है, सभी तरह के जो लोग हैं, छोटे समाज के, बड़े समाज के, छोटे मतलब गरीब हैं, अमीर हैं, तो सभी के साथ बर्ताव बराबर करेंगे। कोई बिजनेसमैन है, कोई किसान है, तो हर पीपल, हर लोग के साथ, हर लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ बराबर बर्ताव करेंगे। टू डू राइट, तो सभी के साथ राइट करेंगे, सही करेंगे, सभी के लिए क्या है, जो मतलब लोग हैं पब्लिक हित में वो काम करेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है, संविधान है और जो हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। और जो विदाउट फियर, मतलब किसी तरह का कोई डर या किसी के लिए फेवर, एक तरह से पक्षपात, अफेक्शन यानी कि किसी के एक तरह से स्नेह, या फिर किसी के साथ बुरी, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया एक तरह से कि भी मतलब किसी के मतलब अपने जो फेवर नहीं करेंगे किसी के, या फिर किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव एक तरह से पॉइंट हो गया कि भी मतलब किसी के द्वेष में आकर के किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, या किसी के साथ अफेक्शन है, मतलब उसके साथ यारी दोस्ती है तो उसके साथ मतलब क्या है, फेवर वगैरह नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या है, जो मतलब चौथा पॉइंट है ओथ में ये दिया गया है कि सभी के साथ बराबर बर्ताव किया जाएगा संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, तो ये दिया गया है। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पॉइंट एग्जैक्टली हमने वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उठाया है। एक एक पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार पूछ सकता है, ये चारों पॉइंट आ सकते हैं, मान लो कि इनमें से पूछ लेगा भी कौन सा पॉइंट इसमें क्या है, कौन सा पॉइंट संविधान में दिया गया है, तो आप फियर, अफेक्शन, जो फेवर है, इलविल है, ये दे देंगे। इसके साथ एक दो पॉइंट और आपके साथ दे देंगे और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या दे सकते हैं कि भी कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो अनुसार है, या फिर लॉ के अनुसार है, या फिर दोनों के अनुसार, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें ओथ में एक और पॉइंट बचा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर के तौर पर ये जो शपथ लेते हैं उसकी भी इसी में आती है। तो इसको स्टार लगा लीजिए, जो अभी मैं करवाने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन हिज ओथ ऑफ सीक्रेसी, यानी गुप्त रखेंगे जो अपनी बातें हैं। तो जो गुप्तता की क्या है एक शपथ होती है, उसमें क्या करते हैं, जो पीएम है, पीएम स्वीयर्स दैट, यानी पीएम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील to any person or persons, to any person or persons, any matter that is
brought under his consideration or became known to him as a union minister तो क्या है, यूनियन मिनिस्टर के तौर पर क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो उसके तहत अगर मान लो कोई ड्यूटी वगैरह है, कोई फंक्शन है, कोई नॉलेज है, उसके आती है, कोई मामला है, एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ his duties as his minister। इतनी बड़ी लाइन है ये, इसमें ही देख लीजिए क्या कहा गया है। सीधी बात है, क्या करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक तरह से यूनियन मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर की शपथ लेते हुए अगर मान लो उनके मामले, उनकी जानकारी में कोई मैटर आता है, कोई मामला आता है, तो वो किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, या फिर रिवील अपनी जो बात है शेयर नहीं करेंगे। ये पीएम शपथ लेते हैं कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन के साथ, एक पर्सन के साथ या किसी भी अन्य मतलब बहुत सारे पर्सन के साथ वो मैटर है, कोई मैटर जो उनके लिए, उनके कंसिडरेशन में या उनकी नॉलेज में लाया जाता है, उसको यूनियन मिनिस्टर के तौर पर किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, जब तक कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो मतलब मान लो उनकी ड्यूटीज़ है उस मिनिस्टर के तौर पर, उसको वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, उसकी ड्यूटीज़ के अंडर अगर वो नहीं आ रहा है, कि भी मान लो अगर ड्यूटीज़ में कहा गया है कि ये मैटर है, ये आपको पब्लिक बताना पड़ेगा या इन लोगों को बताना पड़ेगा, इन लोगों को, मान लो कुछ मिनिस्टर्स को या फिर कुछ ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा, तो जब तक वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, अपनी उसकी ड्यूटीज़ के अंडर नहीं आता है, तब तक वो कोई भी यूनियन मिनिस्टर के तौर पर, जिस भी मान लो जो मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं, तो उसके तौर पर जो कोई भी मामला है वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये क्या होती है, ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है। इसको भी क्या है, इसको भी पॉइंट ये जो इसका नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए ओथ में अभी तक इतना ही। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं सैलरी और क्या है टर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको अगर मतलब नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को। तो अभी टर्म्स ऑफ सैलरी के बारे में देख लेते हैं। टर्म के बारे में क्या है, इसमें कह रहा है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई फिक्स नहीं है टर्म, लेकिन हमें पता है क्या होती है फिक्स। 5 साल का जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उसका टर्म 5 साल का फिक्स होता है। तो इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, लोकसभा के हेड होते हैं। अगर मान लो 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा का, और 5 साल के बाद क्या हो जाएंगे, जो लोकसभा के मेंबर हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है वो वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ से क्या है उनका रिटायरमेंट हो जाएगी, नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो नए मेंबर आ सकते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके लीडर होते हैं। लोकसभा के मेंबर कौन से मेंबर, जो मेजोरिटी में है उनके लीडर होते हैं, मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। तो वो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो सीधी बात है प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल भी 5 साल का रहेगा, लेकिन ये टर्म जो है वो फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें फिक्स नहीं किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी, जब तक वो उनका प्लेजर है, इंजॉयज ऑफिस until the प्रेसिडेंट्स प्लेजर, यानी कि जब तक मतलब प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर इसका मतलब ये नहीं है कि भी मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उनको हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट उनको हटा नहीं सकते जब तक कि उनके पास जो लोकसभा के मेजोरिटी है, लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी है उसका समर्थन है, उनके लीडर तब तक वो बने रहेंगे, या उनकी पार्टी जब तक मेजोरिटी में रहेगी तब तक उसको क्या है वो पीएम बने रहेंगे, तब तक प्रेसिडेंट उनको नहीं हटा सकते। लेकिन अगर मान लो उनकी मेजोरिटी खत्म होगी उनकी पार्टी की, या फिर उनके जो मान लो कोalition के थ्रू वो बने थे,
कोalition जो गठबंधन था वो गठबंधन टूट गया, पार्टी अलग अलग होगी, वो फिर से मेजोरिटी की बजाय क्या आएगी, मेजोरिटी से कम होगी, तो प्राइम मिनिस्टर की पद से उनको हटा दिया जाएगा। जो प्रेसिडेंट है वो उनको हटा देंगे अपने प्लेजर के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है, ये इसमें दिया गया है। तो इसमें ये कह रहा है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी मेजोरिटी है, तो ये कितने साल के लिए होते हैं, मेनली 5 साल के लिए। तो अगर मान लो पहले हटाना है प्रेसिडेंट को, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि भी प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर को फिर अगर वो चाहे प्रेसिडेंट, तो ये कह सकते हैं कि भी आप अपनी मेजोरिटी साबित करो, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो साबित करो हम लोकसभा में। तो तब क्या होगा, तब आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना रहेंगे, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपके पास मेजोरिटी पार्टी की जो समर्थन नहीं है, और आपकी जो पार्टी है मान लो उसका समर्थन, उसको ही मेजोरिटी नहीं है, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये पॉइंट से ये नोट कर लीजिएगा। पहले थोड़ा सा वीडियो को बैक करके और पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। अभी हमारा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सैलरी के बारे में है। तो सैलरी में क्या है, सैलरी में कुछ खास है नहीं पढ़ने को, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट डिसाइड्स सैलरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कोई प्राइम मिनिस्टर की सैलरी फिक्स्ड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक तरह से प्रावधान नहीं ऐसा दिया गया है जिसमें क्या है, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया हो। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सैलरी कहां से लेते हैं, वो लेते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी होती है वही प्राइम मिनिस्टर की सैलरी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट जब भी ये डिसाइड करती है कि भी हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी है वो बढ़ानी है, जो इसको एमपी कहते हैं, तो एमपी की सैलरी बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को एमपी के तौर पर ही सैलरी लेते हैं। इसके साथ साथ जो इनको क्या है, फ्री एकोमोडेशन, मतलब ट्रैवल अलाउंसेज, ट्रैवल बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, तो इस तरह से जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो सभी इनको मिलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, जो इसकी सैलरी वगैरह में अलाउंसेज हो गए, या फिर उसके साथ साथ जो और भी अलाउंसेज हैं, सैलरी है, वो सभी क्या मिलती हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलती हैं। तो ये था सैलरी वाला टॉपिक। कल हम पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको क्या कुछ चेंजेस इसमें चाहिए हैं, और इस चैनल को, हमारे चैनल को, करियर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नए लेक्चर हैं, उन सभी की अपडेट्स आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहे। आपका कोई भी लेक्चर छूटने ना पाए, पॉलिटी का या फिर उसके साथ जो हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी का, मैथ्स का, रीजनिंग का, तो किसी भी तरह का जो टॉपिक है वो हम आपका छूटने ना पाए। तो उसके लिए क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उसमें ऑल नोटिफिकेशन को आप टिक कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या आता है, पर्सनलाइज नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन, तो इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो ऑल पे कर लीजिए ताकि हर सब्जेक्ट के आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो थैंक यू वेरी मच।